सो हाय एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग ऑल द सीए फाउंडेशन स्टूडेंट जिनके माइंड में अभी एक क्वेरी आ रही है कि सितंबर 25 में मेरा एग्जाम है और मैं इस एग्जाम को कैसे डील करूं, रिवाइज कैसे करूं। मैं सीए में पहली बार आया हूं, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन माय सीए जर्नी। आई एम पैनिकिंग वेदर आई शुड डू ऑल द सिलेबस, कैसे करूं, क्या प्लानिंग करूं, कैसे ना करूं, किस फ्रेंड से पूछूं, किस मेंटर से पूछूं। तो अभी वो सारी क्वेरीज हमको कमेंट सेक्शन में दिख रही है। तो चलिए इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे कि एक सीए फाउंडेशन के बच्चे को क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए एज अ फर्स्ट टाइमर, और अपनी जर्नी को स्मूथ कैसे बनाना है। तो इन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और जो भी बच्चा इस वीडियो के अंदर नया आया होगा, इस वीडियो का पैटर्न ये रहेगा कि जितने भी नोट्स आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे वो आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे, और उस चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हैव अ नमस्ते, गुड मॉर्निंग ऑल द सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। देखिए नोट्स पे एक बार ध्यान दीजिएगा और सबसे पहले फील करिए कि आपने जब सीए जर्नी स्टार्ट की थी तो हमेशा अपना वाई क्लियर रखना कि आप सीए क्यों बनना चाहते हो, आपको क्या चाहिए, आपको फेम चाहिए, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आपको जो भी चाहिए होगा। और जो मेहनत आपने 12th में की होगी उसी को अभी आपको कंटिन्यू करना रहेगा, और उसी लेवल पे अगर आप कंटिन्यू करते हो तो भी आप बहुत अच्छे से पास हो सकते हो। क्यों? क्योंकि आप 12th में बहुत अच्छी चीज़ क्या करते थे, आपके बीच बीच में स्कूल लाइफ में एग्जाम्स होते थे, यूनिट टेस्ट होते थे। वही पैटर्न जो बच्चा यहाँ पे कंटिन्यू कर लेगा, अपने आप को बड़ा कॉलेज का बच्चा नहीं मानेगा, वो पास हो जाएगा। और जो ये सोचेगा कि अब तो हम बड़े हो गए, हम बकरबाजी करना, ठीक है। और हमारे सारे शेड्यूल में बकरबाजी भी इंक्लूडेड रहती है विद ऑल द चिल्स, क्योंकि देखिए लाइफ और ये जो एज है ये हमको वापस रिपीट नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो हम बकरबाजी को भी बैलेंस करते हैं, बट पढ़ाई की प्रायोरिटी हमेशा रहेगी, बिकॉज दिस विल मेक अस सक्सेसफुल। यहाँ से आप सीए इंटर जाओगे, सीए इंटर पास करोगे, देन यू विल गो फॉर द आर्टिकलशिप, द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट फेज ऑफ सीए जर्नी। बिकॉज वहाँ पे आप जितनी भी नॉलेज है उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे होगे, क्लाइंट से इंटरेक्शन कर रहे होगे, पॉकेट मनी आ रही होगी, ऑफ साइट ऑडिट पे जाओगे, घूमोगे, मौज मस्ती करोगे, आपका एक नेटवर्क बनेगा, आप लोगों से और ज्यादा सीखोगे, फिर इंटरेक्ट करोगे और एक इटरेटिव प्रोसेस चलेगा। एंड देन यू विल सेट फॉर द सीए फाइनल एग्जामिनेशन एंड यू विल ऐड टू योर नेम द प्रेस्टिजियस सीए टाइटल। एंड फॉर दैट यू नीड टू पास सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन एंड फॉलो ऑल द एडवाइसेस विच यू आर बीन गिवन। ठीक है, तो ये बातों को ध्यान रखें एंड अपना वाई क्लियर कर लें। वाई क्लियर होगा तो आप अपनी जर्नी में भटकोगे नहीं। देखिए आपको पता होना चाहिए कि सीए का जो पास परसेंटेज है वो आजकल अराउंड 20-21% के आजू बाजू चल रहा है, मतलब 80% बच्चा फेल हो रहा है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर से आना चाहिए कि जितने भी बच्चे सीए के अंदर आ रहे हैं, आपको पता होगा ना, अपने आसपास देखिएगा, यू शुड नो कि जितने बच्चे सीए के अंदर आएंगे वो सब के सब इंटेलेक्चुअल है, तो ही तो वो कॉमर्स से सीए में आ रहा है, बाकी तो फिल्टर होकर कहाँ जा रहा है, बीकॉम में जा रहा है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सारे इंटेलेक्चुअल बच्चे आ रहे हैं, फिर भी उसमें 20% क्यों पास हो रहे हैं, 80% क्यों पास नहीं हो रहे हैं। अब देखो कई तो बच्चे ऐसे होते हैं तो ये बोलते हैं कि इंस्टीट्यूट हमको फेल कर दे, ऐसा कुछ नहीं है यार। इंस्टीट्यूट को जो भी रेगुलेशन करना होगा आज से ध्यान रखिएगा, इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पेपर सेटिंग के लेवल पे रखेगा। क्वेश्चन पेपर जब एक बार सेट हो जाता है उसके बाद इंस्टीट्यूट उसको मैनुअली आपके पेपर में छिड़कानी नहीं करता, फिर आप जो लिख के आओगे इंस्टीट्यूट उसका मार्क्स दे रहा होगा। तो ये मिथ अपने माइंड ने शुरू से ही निकाल देना, क्योंकि जो बच्चे ने मेहनत नहीं की उसको ब्लेम कहीं तो डालना है। तो या तो वो टीचर पे डालेगा कि टीचर ने मेरे को ढंग से नहीं पढ़ाया और मैं तो बहुत पढ़ रहा था, और दूसरा वो इंस्टीट्यूट पे ब्लेम डालता है जो बच्चा क्लियर नहीं करता। बट प्रॉब्लम सिर्फ एक ही बात में है, जितनी मेहनत आपने 12th में की होगी उसी कंसिस्टेंसी, उसी हार्डवर्क, उसी टारगेट सेटिंग के साथ टाइमली साइंटिफिकली चीजों को करें, और थोड़ा सा आपको हर चीज को मैनेज करके चलना है। मैनेज बोल रहा हूँ, देखो एलिमिनेट नहीं बोल रहा हूँ, मैनेज बोल रहा हूँ। अगर आप ये कर लेते हो आप डेफिनेटली सीए क्लियर करोगे। और इन बातों को लास्ट तक, आज आप जो बातें सुनोगे वो अपने लास्ट तक जर्नी तक, जो भी आपकी सीए की जर्नी होगी ना, सीए फाउंडेशन, देन इंटर, देन आर्टिकलशिप, देन फाइनल, पूरा याद रखिएगा। गारंटीड बहुत अच्छे से बन के निकलेंगे आप। आई रियली विश ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो की प्रथा ये रहती है कि हम अपने कॉपी में सबसे पहले लिखते हैं इसको। अगर आप शीट को प्रिंट आउट कर रहे हो तो आप सीए शब्द के आगे अपना नाम लिखो एंड फील करो कि जिस दिन आप सीए बनोगे आपको क्या लग रहा होगा। और मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड बता दूं, जो भी बच्चा जिसका रिजल्ट आता है सीए फाइनल का पास होके, उसके आंख में आंसू जरूर से रहते हैं। बहुत अच्छा और बड़ा दिन होगा, तो उसको आज से विजुअलाइज करना है, मैनिफेस्ट करना है, जो भी आज के फैंसी वर्ड्स है वो सारी चीजें करनी है, पॉजिटिव अफर्मेशन एंड एवरीथिंग। तो अगर मैं आपकी जगह स्टूडेंट होता तो मैं यहाँ पे लिख रहा होता सीए, मेरा नाम मैं लिख रहा हूँ, आप अपना नाम लिखिए और फील करिए कि हाँ यार दिस आई फील गुड। अब नेक्स्ट, अब अपन टाइम देख लेते हैं कि हमारे पास टाइम कितना बचा है। यहाँ पे देखिए अभी 31 मई इज वेरी क्लोज, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, 31 मई इज वेरी क्लोज। तो हम आगे की प्लानिंग कर लेते हैं। एंड यहाँ पे
आपका 31 अगस्त। देखिए अब मैं जब लास्ट ईयर का टाइम टेबल देखता हूँ सितंबर 2024 का, तो वो 13 के आजू बाजू उनका पेपर स्टार्ट हुआ था, बट हम वो जो 10-11 दिन है उसको काउंट नहीं करते। हम अपना स्टडी प्लान कहाँ तक बनाएंगे, 31 अगस्त तक। उसके बाद जो दिन मिलेंगे ना वो हमारे बोनस दिन है, उसमें क्या करेंगे वो लास्ट में बता दूंगा। और टाइम देखिए यहाँ पे मैंने पूरे वीडियो में ये जो शीट है इसमें पूरा टाइमलाइन दिया हुआ है कि आपको टोटल 52 डेज लगेंगे रिवीजन के लिए। जिन भी बच्चों का अभी फाउंडेशन का क्लास चल रहा है वो स्पेशल से ध्यान दे कि बेटा तुम ना मतलब वहाँ क्लास में जा रहे हो ना, तो सिर्फ जाके ऐसा बैठ के मत क्लास देखो कि हाँ यार तू पढ़ा मैं सुन रहा हूँ, ठीक है मेरे से बन जाएगा, हवाबाजी में मत चलो, आपको सम सॉल्व करने हैं। और जब आप घर आते हो तो आज रिकॉल करिएगा कि क्लास में जो भी टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं उन टॉपिक्स को टेबल पे बैठना है और खुद से बनाने की कोशिश करना है बिना देखे। जब आप पहली बार बनाओगे ना तो आपसे आधा बनेगा, तो वहां से छोड़ मत देना, फिर कॉपी खोल के देखना है यार इसने ऐसा 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 किया था, फिर कल फिर से इन सबको बनाने का ट्राई करो। बिकॉज बिकॉज सेल्फ स्टडी इज द बिगेस्ट एलिमेंट इन गेटिंग यू पास। आप जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी करोगे, क्लास में पढ़ के आओ और सेल्फ स्टडी करो, क्लास में पढ़ के आओ सेल्फ स्टडी करो, क्लास में पढ़ के आओ सेल्फ स्टडी करो, ये जो प्रोसेस है ये होता है लर्निंग प्रोसेस। तो क्लास के दौरान ही आप एक टॉपिक के ऊपर 2-2 बार सेल्फ स्टडी का अटैक कर चुके हो। फिर अगर क्लास में टेस्ट होता है तो आपको अपने जर्नी की कसम है, आपको अपने बाबू चुना की कसम है, मम्मी पापा जिसकी कसम लेनी है ले लो, जिसकी आपको लगता है कि आपका दिमाग आप उसकी बात मानेगा, तो आप उसकी कसम लेके ये दिमाग में डाल दो कि क्लास के अंदर जो भी यूनिट टेस्ट होगा, हर बच्चा वीकली टेस्ट अगर हो रहा है, आप ब्लेस्ड हो कि आप जिस भी जहां से भी क्लासेस लियो वहां अगर वीकली टेस्ट हो रहा है तो उसको भगवान मान के थैंक यू बोलना टीचर को, और वो पेपर में जाके बैठ जाना। और चाहे बने ना बने आपको वहां बैठना बहुत जरूरी है। जब आप पहली बार बैठते हो तो शायद नहीं बनता है, फिर आप घर आओगे तो बुरा फील होगा, देन फिर आप नेक्स्ट पेपर के लिए नेक्स्ट वीक बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे, फिर बनाओगे, नाउ यू आर 70% इंप्रूव। ऐसा कर करके ना आप एग्जाम तो बहुत अच्छे इंप्रूव बन जाएंगे। तो ये पूरा शेड्यूल इसके अंदर अपन डिस्कस करते हैं 52 डेज का, राइट। तो जो 52 डेज है वो यहाँ पे रहेंगे, मतलब ऑलमोस्ट जून एंड जुलाई एंड अगस्त आपका यहाँ पे जाएगा। तो 50 या 52 डेज अपन ने कोर रिवीजन के लिए रखे। मतलब उसके पहले आपकी एक बार क्या क्या हो जाना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। 52 डेज स्टार्ट होने के पहले आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाए, फिर आपके वीकली टेस्ट जो आपने दिए हो ये मैंडेटरी है, अगर अभी तक नहीं दिए तो आगे दे देना, ठीक है। आपके नोट्स कंप्लीट हो जाए, ठीक, और आपकी सेल्फ स्टडी ये होना चाहिए डेली बेसिस पे, ये डेली बेसिस पे होना चाहिए। और ये सब करने के बाद टाइम निकालना और घूमने भी जाना, मजे भी मारना, टाइम निकलता है, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। टाइम टेबल पे अगर गौर करते हैं हमारे पास टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं, आंसर राइटिंग वाले 2 सब्जेक्ट है, अकाउंट्स एंड लॉ है, और यहाँ पे एमसीक्यू बेस आपके क्यूए एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स आपके रहेंगे। देखो इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स तो वही ऑलमोस्ट 12th वाला है, बट यहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा रिक्वायर्ड है। कोई भी बच्चा अगर अभी भी ये सोच के रखा है कि अकाउंट्स को रट रहे हो, भैया आप हजारों लाखों एंट्रीज आएगी अभी और इंटर को मिला के पागल हो जाओगे। आज ही से अभी से फाउंडेशन का मतलब क्या, वो बेस है, आपके प्रोफेशन का बेस है फाउंडेशन एग्जाम। यहीं से आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर फोकस करना शुरू कर दीजिए। शुरू में जब आप कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हो जनरल एंट्री क्रिएट करने में, अपने माइंड से क्रिएट किया करो। एक टेक्निक है, अपने अकाउंट्स टीचर से बात करना, आपको समझ में आ जाएगा कि जनरल एंट्री का रट्टा मारने की जरूरत है नहीं, लाखों एंट्रीज है, वो बनाना सीख जाओगे ना तो याद करने की जरूरत ही नहीं, हम बनाना सीख जाएंगे। फिर जब हम सीख लिए उसको बनाने का, फिर उसको ट्राई करके एक्सपेरिमेंट करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे हमारा माइंड ना 1 सेकंड के अंदर एक एंट्री निकाल के दे देगा हमको। बट वो कब होगा, जब आप उसको पहले समझेंगे कि वो कैसे होता है, उसके बाद उसको अप्लाई करेंगे, बार बार अप्लाई करेंगे, फिर आपकी वो एक्सपर्टीज आ जाएगी। दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट, ठीक है। फिर लॉ है जो बेसिक है, इसमें आप लोग के बहुत सारे डाउट आते हैं कि इसको याद कैसे करें, क्या करें। देखिए सिंपल क्या है, जब आप लॉ को पढ़ते हो उसकी एक समरी बनाओ, साइड में एक रफ पेपर में समरी बनाओ, और कुछ कीवर्ड्स है उसके ऊपर थोड़ा स्ट्रेस डालो अपने माइंड का, वो धीरे धीरे 3 बार 4 बार 5 बार में याद हो जाएगा। सेक्शन याद हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, गलत सेक्शन को एग्जाम में कोट करके नहीं आना है, ये शायद आपके लॉ के टीचर ने आपको बताया भी होगा। ये बेसिक्स है। बिजनेस इकोनॉमिक्स ग्राफ व्राफ थोड़ा ढंग से करिए, और इन एंड आउट एमसीक्यू वगैरह समझ लीजिए, एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट इज मैथमेटिक्स वगैरह, तो वहां पे भी आप खेल सकते हो। एमसीक्यू कैलकुलेटर्स वगैरह से जितनी भी ट्रिक्स होंगी वो सब कर लीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट पे पूरा ध्यान दें। अब टाइम मैनेजमेंट कोई भी बच्चा कैसे सीखता है, आप एक काम करना, आज आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ यहाँ से भी, ठीक है, सर कितना होमवर्क दोगे, ये मीठा मीठा होमवर्क है। आप यूट्यूब पे जाना
और जितने भी आज तक सीए के रैंकर्स हो सबके इंटरव्यूज अवेलेबल है, आप उन इंटरव्यूज को देखिएगा। वो हर जो भी रैंकर है एक ही बात बोलता है, मैंने मॉक दिया था 4 बार 5 बार तो मेरा आ गया था रैंक। ठीक है, मॉक इज इक्वल टू रैंक, एक सिंपल इक्वेशन है, मॉक इज इक्वल टू रैंक। तो जो बच्चा मॉक देगा वो पास तो हो ही जाएगा। अब मॉक से अगर रैंक आ जा रहा है तो पास तो आप हो ही जाओगे ना यार। और इस एग्जाम को फुल एंड फाइनल मान के दीजिएगा, अपना बेस्ट एफर्ट 200% लगाइए, बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट इज द गोल्डन अटेम्प्ट। क्योंकि अभी तक आप लोग कभी फेल नहीं हुए हो, थोड़ी सी भी आपकी अगर गलती के कारण अगर आप गलती से फेल होते हो तो आपका जो फ्यूचर सेल्फ वो आपको बग देगा कि यार क्या कर दिया तूने। और बहुत खराब लगता है पूछना किसी को, जो भी बच्चा फेल हुआ है सीए के अंदर, बहुत ज्यादा खराब लगता है, क्योंकि मेहनत बहुत किए होते हैं। थोड़ा सा भी एरर का मार्जिन मत छोड़ना, ऐसा बिग ब्रदर आपको एडवाइस कर रहा हूँ। डोंट लीव रूम फॉर एनी एरर जो आपके वजह से हो रही है, डेलिब्रेट। अभी दुनिया में क्या चल रहा है, फ्रेंड्स की लाइफ में क्या हो रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की लाइफ में क्या हो रहा है, थोड़ा आप मिनिमल अटेंशन दीजिए वहां पे। आपका अटेंशन ही आपका पावर रहेगा। घर पे कलेश चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, वॉट एवर, वहां पे आप अभी ध्यान मत दीजिए। आपका फोकस, आपकी प्रायोरिटी, आपको सीए शब्द को अपने नाम के आगे लगाने में रहनी चाहिए, वो सबसे बड़ी लालच होनी चाहिए। और बाकी सारे रास्ते आप अभी बंद कर दीजिए। कोई भी बच्चा प्रिपरेशन पे पूरा फोकस रखेगा और गलती से भी अटेम्प्ट को स्किप करने का नहीं सोचेगा, सबसे बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। सबसे बड़ा ब्लंडर आप वीकली टेस्ट में भी यही करते हो, मैंने आज पढ़ाई नहीं की है, मैंने ये दूंगा। अरे क्यों भाई, नहीं किया तो क्या दिक्कत, जाके बैठ के तो क्लास का कुछ तो याद आएगा वहां जाके। ठीक है, पैसा तो दिए हो ना क्लासेस को, जिस उसी से तो वो वीकली टेस्ट ले रहे हैं, जाके बैठो। नहीं दिए तो क्या, अगले बार जब आप एग्जाम में आओगे तो प्रॉपर से बैठ के आना, पढ़ाई को कर करके, सेल्फ स्टडी, राइट। एक जबरदस्त लॉ होता है पार्किंसंस लॉ, जो मुझे बहुत रिसेंटली अभी बहुत बढ़िया जगह सुनने को मिला था। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लॉ। क्या बोलता है देखो, नेवर गिव योरसेल्फ टू मच टाइम, टू मच टाइम, नेवर गिव योरसेल्फ टू मच टाइम, वर्क एक्सपांड्स, वर्क फैलता है, टू फिल द टाइम अवेलेबल टू कंप्लीट इट। ठीक है, ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम मत दीजिए, बैलेंस टाइम दीजिए। इफ यू गिव योरसेल्फ टाइम यू विल यूज इट बट वोंट डू अ बेटर जॉब। तो ज्यादा टाइम होने से ज्यादा अच्छा क्वालिटी काम होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी टाइम आप दोगे, सपोज आपने सोचा कि मुझे एक चैप्टर को 20 मिनट में करना, तो 20 मिनट में वो हो जाएगा, कभी ट्राई करके देखना। दैट इज अ पार्किंसंस लॉ। अब अगर आप स्मार्ट हो तो चीजें फॉलो करेंगे, नहीं हो तो इग्नोर करिए, कोई बात नहीं। 80% कैटेगरी में आई वुड नॉट विश यू गाइस टू गो। इंस्टेड ऑलवेज चूज टाइमलेस दैट विल चैलेंज यू टू सक्सीड। अपने आप को चैलेंज करें और वॉरियर माइंडसेट के साथ पढ़ने बैठा करें। और जब भी पढ़ने बैठते हो अपना एनवायरनमेंट पहले ही क्लियर कर लिया करो। ठीक है, जो भी आपको एक्टिविटीज करनी, वॉशरूम, पानी, जो भी है, मतलब वॉट एवर, और बुक्स वुक्स सजाना, जो भी है, पहले अपना रिचुअल्स कर लिए करो एंड देन पढ़ने बैठे करो। और ऐसा बैठना कि 2.5 घंटे तक दिमाग इधर उधर ना हो। और यार देखो, आपको ना, आप इतने बड़े हुए हो, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि डिस्ट्रैक्शन क्या होता है। सपोज ये मेरा मोबाइल है, ठीक है, अब ये मोबाइल को अगर मैं यहाँ पे पढ़ाई के साथ लेके बैठूंगा, या मैं आपको पढ़ाने के बीच में भी अगर मोबाइल मेरा अगर जनरल में, और अभी किसी मेरे फ्रेंड ने अगर रिंग मार दी, तो मेरा फोकस आपको जो मैं बोल रहा हूँ उससे कहाँ हट जाएगा, आप समझ रहे हैं। सिमिलरली जब आप पढ़ने बैठते हो तो उस टाइम जैसे ही एक रिंग, एक नोटिफिकेशन, एक जोमेटो का वो, मतलब जो भी उन लोग लाइंस भेजते हैं नोटिफिकेशन में, खा लो ये वो वट, तो वो अगर आ गया तो आपका पूरा माइंड वहां ना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। सो थिंक इट बिफोर कीपिंग योर फोन देयर, whether I want to get distracted or not. If the answer is no, the phone should not be there. अब आप पूछोगे कि सर आपका तो आपके टेबल पे है। भाई, तो मेरा माइंड कंट्रोल भी आपसे बहुत अच्छा हो गया है आज के डेट में, मेरा है, आई विल एलिमिनेट इट, बट आपका शायद अभी नहीं होगा। इस बात को एक्सेप्ट कर लें, राइट। और जो मेरी बात मानेगा, हम दोनों के गोल सेम है। आई ऑल्सो वॉन्ट यू गाइज टू बिकम चार्टर्ड एंड यू ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। बस एक्शंस को जब हम मैच कर देंगे तो बहुत बढ़िया ब्लेंड निकल के आ रहा होगा। अब ये जो शीट्स है आप देखिएगा, जो फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, आपको टोटल में 52 डेज के अंदर 3 रिवीजन करना होगा। पहला रिवीजन आपका पावर पैक रिवीजन होगा, भयंकर रगड़ रगड़ के मेहनत करोगे। कोई भी बच्चा हवा में ऐसा अकाउंट्स को नहीं पढ़ेगा, इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ेगा, मैथ्स को नहीं पढ़ेगा कि मैं ऐसा देख रहा हूँ ऐसे ऐसे, हाँ मेरे से तो एग्जाम में बन जाएगा। भाई लेजी मत बनो, आप लोग इंटेलिजेंट हो, बट इफ यू गेट लेजी होगा क्या, देखिए आपके दिमाग को कैप्चर हो रहा है बट आपके हाथ की मसल मेमोरी को कैप्चर नहीं हो रहा है। देयर इज ऑल्सो कॉल्ड अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मसल मेमोरी। जब आप हाथ से बार बार ऐसा खटाखट सॉल्व करते हो ना, स्केल वे लाइन सब कुछ खींच के, तो आपके हाथ की मसल मेमोरी डेवलप होती है। यू हैव सीन योर फ्रेंड्स इन एग्जाम कि जो अकाउंट्स के टेबल को खटाखट बना लेते हो, कई बच्चे एकदम लेजी बनाता है। द डिफरेंस इज ओनली द नंबर ऑफ प्रैक्टिस एंड द एफर्ट विच द अदर वन हैज पुटेड इन। तो आप भी वो एफर्ट डालिए और मसल मेमोरी भी डेवलप करिए, क्योंकि एग्जाम में दिमाग भी चाहिए, मसल मेमोरी भी चाहिए। दोनों का जब ब्लेंड बनेगा तो बहुत फास्ट और बहुत एफिशिएंट रिजल्ट निकल के आ रहा होगा। अब फर्स्ट रिवीजन आप करेंगे 7 दिन पर सब्जेक्ट का, 7 डेज पर सब्जेक्ट,
और आपके टोटल 4 सब्जेक्ट तो 28 है। और कोई भी बच्चा एक दिन में फर्स्ट डिवीजन का सिर्फ खाली बता रहा हूँ, एक दिन में एक सब्जेक्ट ना ले, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट से शायद बोर हो सकते हो। तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप आधा दिन एक सब्जेक्ट पढ़ लो और आधा दिन दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो, तो 2-2 दिन का ब्लेंड बनाओ। तो यहाँ पे 7 डेज का मतलब क्या हो जाएगा, 14 डेज में आप 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे होगे हाफ हाफ डे के बेसिस पे। फिर आप दूसरा राउंड चलाना, फिर बाकी के रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट उठा के उसको कंप्लीट करना डिटेल के अंदर। अब फर्स्ट रिवीजन में आपकी एबीसी एनालिसिस हो जानी चाहिए क्वेश्चंस की, कि ये क्वेश्चन मेरा टफ है, इसको मैं एग्जाम टाइम देखूंगा, ये क्वेश्चन मीडियम है, टाइम बचेगा तो देखूंगा, नहीं तो नहीं देखूंगा। सी कैटेगरी का जो क्वेश्चन होगा उसको तो मैं एग्जाम के जो एक दिन है ना उसमें बिल्कुल भी नहीं देखूंगा, ABC मार्क कर दो। अपनी वही बुकलेट में बार बार यूट्यूब में जाके नया बुकलेट, नया कंटेंट, नया टीचर मत लाया करो, उससे ज्यादा कुछ नहीं पालोगे, ज्यादा नॉलेज नहीं आएगी, बल्कि ज्यादा केओस हो जाएगा। डोंट गो विद दिस थिंग। और जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ प्लीज दिमाग खोल के अपने अंदर डालिएगा। आप पहली बार सीए के अंदर आए हो, बहुत सारी चीजें अभी मुझे आपको हैंड होल्ड करना पड़ेगा ना, आपको भी जो हैंड होल्डिंग सामने वाला करो उसको रिस्पेक्ट करके बात माननी पड़ेगी। विश्वास करिएगा कि सारी चीजें आपकी जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए जो बाकी बच्चे गलती कर रहे हैं वो मैं आप तक लाके दे रहा हूँ, ठीक है। या और भी टीचर लाके दे तो उनको कंसिडर करें। देन जब आप सेकंड रिवीजन पे आओगे तब आपको 4-4 दिन के सेकंड रिवीजन करने हैं। मतलब इसमें आप पूरा एक सब्जेक्ट, जब आपने एक बार पढ़ाई कर ली तो सेकंड रिवीजन के मोड पे आप क्या कर सकते हो, आप पूरा 4 दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ो। 4 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ना है, उसमें से भी 3 दिन पढ़ना है, चौथे दिन मॉक देना है, ठीक है। और सिमिलरली आप फर्स्ट रिवीजन में भी ऐसे ही करोगे कि आप जब 7 दिन में से 6 दिन पढ़ना और 7वें दिन के जब एंड आ जाएगा तो वहां पे एक पूरा पेपर सॉल्व करने की कोशिश करना। और गारंटी दे रहा हूँ पेपर नहीं बन रहा होगा। सर 7 दिन पढ़ेंगे फिर भी नहीं बनेगा, हाँ बेटा नहीं बनेगा, क्योंकि पहली बार आप दे रहे हो ना, पूरा सिलेबस एक साथ संभाल रहे हो, फर्स्ट टाइम आप पूरे सिलेबस को एक साथ संभाल रहे हो, इसलिए शायद ना बने। कोई बात नहीं, अपने आप को एक्सेप्ट करना कि हाँ मेरी इतना पढ़ाई करने के बाद भी आधी एफिशिएंसी बनी है। तो जब आपका 4 दिन वाला रिवीजन होगा ना फिर आप इंप्रूव हो जाओगे, फिर आपका 70-80% बनना होगा। फिर जब लास्ट रिवीजन, थर्ड रिवीजन करेंगे तो एक दिन पढ़ाई करेंगे और एक दिन पेपर लिखेंगे, फिर एक दिन पढ़ाई करेंगे, फिर एक दिन पेपर लिखेंगे। तो आपने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया कि पहली बार में आपने सब्जेक्ट को 7 दिन में संभाला, इमीडिएटली 4 दिन में संभाला, फिर आपने धीरे धीरे करके, जैसे जिम में नहीं होता वेट बढ़ाते जाते हैं, तो ये आपका वेट बढ़ रहा है, अल्टीमेटली आप एग्जाम के लिए रेडी हो जाते हो। और इंटरेस्टिंगली जब आप 3 रिवीजन करके हो उसके अंदर 3 मॉक दे देते हो, तो होता क्या, जब आप एग्जाम में बैठोगे ना तो आप काउंट कर लोगे तो वो आप चौथा अटेम्प्ट दे रहे हो एग्जाम में, 3 तो आप अपने टेबल पे दे चुके हो। तो जिसका भी पहला अटेम्प्ट होगा ना वो अल्टीमेटली क्या हुआ, वो चौथा अटेम्प्ट हो गया, क्योंकि 3 तो हमारे टेबल पे हो गए हैं। तो चौथा अटेम्प्ट वहां दोगे और आइडियली लोग चौथे अटेम्प्ट में पास होते हैं। दिक्कत क्या होती है, वो मॉक नहीं लिखते और पहला मॉक को वहां लिखते हैं एग्जाम के अंदर, तो होता वही है, फिर वो क्लियर नहीं कर पाते। तो ये बातों को ध्यान दे दें। अब पेपर कहाँ से ला रहे हो, आपके पास आपकी इंस्टीट्यूट भी दे रही होगी, इंस्टीट्यूट का मतलब होता है ICIB से भी मॉक पेपर उठा सकते हो और पास एग्जाम पेपर भी उठा सकते हो, या तो फिर अपने जहां पे भी कोचिंग क्लासेस ले रहे हो उनके पेपर भी उठा सकते हो। डजेंट मैटर, प्रैक्टिस करना मैटर है, दिमाग को ट्रेन करना मैटर है। वहां कितना मार्क्स आ रहा है दैट डजेंट मैटर, वहां पे सिर्फ आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो कि बेटा तेरे को ना एक दिन में ये पूरा सब्जेक्ट संभालना है, राइट, ठीक है। और डेट्स की भी प्लानिंग मैंने यहाँ पे दी हुई है कि आप 10 तारीख से चालू करना, 10 जुलाई से। 10 जुलाई के पहले पहले अपने पूरे काम कंप्लीट कर लेना, उसके बाद दोस्ती यारी सब बंद। इस 52 डेज के अंदर ऐसा रखना है, लेफ्ट राइट घर की कलेश कुछ भी, बॉयफ्रेंड बाबू सोना कुछ भी नहीं देखना। हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी, सिर्फ मैं और मेरा सीए को कोर्स, राइट। 10 तारीख से चालू करना, फिर यहाँ पे आपका 6 अगस्त तक चलेगा पहला रिवीजन, फिर यहाँ पे 7 अगस्त, 23 अगस्त, बीच में राखी आएगी, उसका भी छुट्टी मैंने काउंट कर लिया है। और एक गूगल शीट भी बनाई है आपके लिए, वो भी इस शीट के लास्ट में रहेगा। फिर 24 से 31 तक आपका यहाँ पे थर्ड रिवीजन चल रहा होगा, 2-2 दिन वाला। इस तरीके से आप एग्जाम में जाने के लिए इक्विप्ड हो सकते हो। अब मान लीजिए इंस्टीट्यूट अनाउंस करती है कि वो 10 सितंबर से एग्जाम लेगी या 11 से लेगी या 13 से लेगी, फिर यहाँ पे जो दिन बचेंगे ना उसमें सिर्फ पढ़ाई करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, पढ़ाई करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, पढ़ाई करना, क्वेश्चन सॉल्व करना। और लास्ट में फर्स्ट पेपर के लिए खाली 3 दिन रखना, 6 दिन मत रखना, सिर्फ 3 दिन रखना। फिर 3 दिन में रिवाइज करके सीधा एग्जाम हॉल में बैठना और माहौल पूरा मचा के आना। पहली बार में सीए फाउंडेशन क्लियर एंड यू विल बी हैप्पी टू बी वेलकम एज अ सीए स्टूडेंट व्हेन यू कम इनटू इंटर, बिकॉज सीए इंटर में ही आपकी एक्चुअल सीए की जर्नी स्टार्ट होगी आफ्टर यू क्लियर योर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। कोई भी बच्चा हल्के में ना ले, मेरे से तो हो जाता है, देख लीजिए। एक मैंने खाली ग्राफ बना के रखा है, सेल शब्द नहीं है, सक्सेसफुल नॉट सक्सेसफुल। यहाँ पे 79% बच्चा क्लियर नहीं करता है फाउंडेशन एग्जाम भी, जबकि आप वही चीज 11-12 से पढ़ के आ रहे हो। और फोकस पता है आपको, सिर्फ और सिर्फ दोनों में डिफरेंस जो है ना वो एक ही बात का है, वो है हैबिट्स का। जिसने अपनी हैबिट सुधार ली, अगर रिजल्ट चाहिए तो हैबिट सुधार लो, और अगर हैबिट नहीं सुधरेगी और आपका ये इनपुट नहीं आ रहा होगा तो भैया क्लियर नहीं हो पाएगा।
आप समझिए इस चीज को, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, इनपुट है तो आउटपुट आएगा, आपको चाहिए आउटपुट लेकिन इनपुट आपको डालना नहीं है, ये किस टाइप का लॉजिक है यार, हाउ इज इट पॉसिबल। बट एनीवेज देख लीजिए, लास्ट में आपकी एग्जाम टिप्स है, आपको कैलकुलेटर 2 लेना है, पहली बार हो, आप जो भी कैलकुलेटर चला रहे होंगे सेम मॉडल का 2 कैलकुलेटर ले लीजिए। अगर एग्जाम में आपका गलती से पहला कैलकुलेटर काम नहीं आया, दूसरे को आप यूज कर सकते हो। देखिए दूसरों के मांगने में मत बिलीव करिए, बिकॉज सामने वाले का मॉडल अगर अलग हो गया फिर इट विल कॉस्ट यू एन अटेम्प्ट। आज आप 2 कैलकुलेटर ले लो, वो आपका सीए फाइनल तक चल रहा होगा, मेरा भी, मैं फाउंडेशन का कैलकुलेटर आज तक चल रहा है, ठीक है। तो दैट विल बी एन इन्वेस्टमेंट ओनली। और शुरू के 4 दिन फर्स्ट पेपर के लिए प्रिपेयर कर लेना, 2 कैलकुलेटर ले लेना, 1 से 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व इन एवरी पेपर विल ब्लो योर माइंड। हाँ ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंस्टीट्यूट जितने भी 4-5 पेपर होंगे ना, उसमें से एक ऐसा पेपर बनाता है जो दिखने में ऊपर से सरफेस लेवल पे और सीए की लैंग्वेज में प्राइमा फेसी लेवल पे, सरफेस पे वो बहुत टफ दिख रहा होता है, लेकिन आई विल गारंटी यू कि अगर आप उसको सॉल्व करने बैठोगे ना, तो आप 70-80 मार्क्स को सॉल्व आराम से कर लोगे। इंस्टीट्यूट यहाँ पे साइकोलॉजिकली आपको डरा रहा है, ये बच्चा सीएफ इंटर और फाइनल तक पहुंच के समझ जाता है, बट आप लोग के लिए फर्स्ट टाइम होगा, तो एग्जाम में गलती से भी ऐसा हो तो मेरी बात को रिकॉल कर लेना एग्जाम में कि सर ने बताया था कि अगर सरफेस पे वो टफ दिख रहा है तो उसको टफ मानना नहीं है, डीप ब्रीथिंग करिए और ये एक्सेप्ट करिए कि सिर्फ आपके लिए अकेले के लिए टफ नहीं, सबके लिए है। और देखो पूछा तो सिलेबस में से ही है, टॉपिक तो वही है, तो आपका जब दिमाग शांत होगा तो उसका आप आराम से 70-80-90 मार्क्स का बना पा रहे होगे। उसमें भी 40-50 मार्क्स का स्टडी मैट से इंस्टीट्यूट पूछता है, दैट इज कंपलसरी, तो वो है ही ट्रेंड। तो वहां पे इंस्टीट्यूट वो बच्चे को एलिमिनेट कर रहा है, फिल्टर कर रहा है जो साइकोलॉजिकल लेवल पे कमजोर है, वो सरफेस पे जो प्रेशर दिख रहा है जो उसको हैंडल नहीं कर सकता है, वो क्या करेगा, वो वहीं से उठ के भाग जाएगा जब 1 घंटा होगा कि चलो भैया अगला अटेम्प्ट देंगे। और ये 40% 50% बच्चे ऐसे ही हैं जो वहीं से हार के भाग जाते हैं, और वहीं तो बेटा बैठा रहना है। और मजे की बात ये भी है कि ऐसे पेपर की चेकिंग भी बहुत लीनियंटली होती है, वो सिर्फ डरा रही है इंस्टीट्यूट आपको। कोई भी पेपर आपको ऐसा लगे एग्जाम में बहुत टू मच टफ है, खुश हो जाना, इसकी चेकिंग बहुत ईजी होगी और आप बनाने बैठोगे तो 80-90 मार्क्स का बन रहा होगा। मेरी इन बातों को एग्जाम हॉल में याद रखना, राइट। 1 of 6 पेपर्स नहीं, आपके में तो 4 है। 4 पेपर विल ब्लो योर माइंड, स्टे काम, कीप योर सेल्फ वेरी काम। 1 day बिफोर एग्जाम विजिट योर सेंटर इफ यू ट्रेवल बाय योर मीन्स। यार रिसेंटली अभी एक ऐसा हुआ था कि जो भी बच्चा ऑटो से ट्रेवल करने वाला है अपने हॉस्टल से या घर से टू द प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन, प्लीज अपने पास आधा से 40 मिनट्स एक्स्ट्रा रखना, बिकॉज अभी मैंने रिसेंटली सुना था कि ऐसा हुआ कि वहां पे वो चीजें मिस आउट हो रही है, देन यू विल पैनिक बिफोर द एग्जामिनेशन, आपको कॉन्फिडेंस लो कर रहा होगा। काइंडली मेक श्योर दिस कि आप अपने अरेंजमेंट्स प्रॉपर कर लो, और अगर ऑटो नहीं मिलेगी तो किसको फोन लगाओगे, नहीं लगाओगे, वो सब चीजें थोड़ी आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान देना। ऐसा मैं कई लोगों से सुन चुका हूं, तो आपके साथ ऐसा गलती से भी ना हो। और अगर अभी मानसून का सीजन अगर वहां पे रहेगा, सितंबर में बारिश गिरती है कई जगह पे, तो रेनकोट वगैरह अपने 2 व्हीलर्स वगैरह में रख लोगे तो ज्यादा अच्छा है, भीग के नहीं जाओगे, क्योंकि देखो आप घर से निकले और रास्ते में अगर बारिश गिर गया और रेनकोट नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। इससे बेटर है कि रेनकोट पहनो जैसे एग्जाम हॉल पहुंचिए, राइट। इन एनी केस गिव योर 100% एंड कंटिन्यू फॉर 3 hours, ठीक है, एंड फॉर 3 पेपर्स। आप अपने 4 पेपर्स, आप लोग के 4 पेपर्स है, तो आप कोई भी बच्चा 3 घंटे वहां पे कंटिन्यूस बैठे रहेगा एग्जाम हॉल के अंदर, निकलेगा नहीं वहां से 2 घंटा 2.5 घंटा, और स्किपिंग अटेम्प्ट वो सब नहीं करना है। तो जितनी भी चीजें मेरी, और हाँ एग्जाम के समय 52 डेज का समय, और खास करके एग्जाम के समय आप लोग बहुत यंग, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, दिस बॉडी इज अ मशीन जिसको आप यूज करके एग्जाम हॉल जाओगे, वहां पे पेपर लिखोगे। अब अगर इसके अंदर कचरा चले गया और अगर स्टमक में पेन हो रहा है या तो फिर फूड पॉइजनिंग हो जा रही है, तो होगा क्या, आपके एग्जाम के क्रिटिकल डेज में 3 दिन वहां पे खराब हो जाएंगे, जिससे आपका एग्जाम का कॉन्फिडेंस डाउन, पेपर माइट नॉट गेट क्लियर। तो अपने आप से जब उठ पटांग खाओगे ना और जब नींद में गड़बड़ी करोगे, तो ये पूछ लेना कि वुड आई रिस्क माई 4-5-6 months journey and the career for this shitty thing that I want to eat right now। अपने आप से एक बार ये क्वेश्चन पूछना कि क्या मैं इसको खाने के लिए इतना लालची हूं कि मैं अपनी जर्नी, जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है और इसी जर्नी पे मेरा करियर टिका है, वो मैं अपने अंदर डालूंगा या नहीं डालूंगी। देख लेना आप, आई एम लीविंग इट ऑन टू यू। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखें। और स्लीप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी जो बैंड बजाएगा वो आपके करियर की बैंड बजा देगी। स्लीप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड स्लीप एटलीस्ट 7 to 8 hours, तभी आपका दिमाग प्रॉपर से काम कर रहा होगा। कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि 12, 13, 14 घंटे पढ़ना है, इस चक्कर में मैं स्लीप को कॉम्प्रोमाइज हूँ। ये वेरिएबल फिक्स हो जाए आज लाइफ में, क्योंकि जब ये वेरिएबल फिक्स होता है तब आप टेबल पे बैठ के ना
4 घंटे में 6 घंटे का भी पढ़ाई कर सकते हो जब आपका दिमाग काम कर रहा होगा। और दिमाग सिर्फ 2 ही चीज़ों से काम करता है, प्रॉपर स्लीप एंड प्रॉपर फूड। थोड़ी सी आप अगर एक्सरसाइज इसमें इनकलकेट कर दोगे तो फिर आप नेक्स्ट लेवल हो सकते हो, अगर आपको होना होगा तो। एंड इफ यू वांट टू बी अ लेजी पर्सन, लेजी काउच, गो एंड सिट and then go into that 80% category. But I am here for that 20% who wants to make effort in the life and who want to grow and add that prestigious name before your name, CA dash dash dash. Our goals are very same and I really hope कि आपको गलतियां ना करें जो आपको बाद में फेल होकर समझ में। देखिए आज मैं आपका सीनियर हूँ, ठीक है, मैंने जर्नी की है, बहुत सारे लोगों को देखा है, आपके टीचर्स भी वैसे हैं। तो या तो आप हम सबकी बात मान के भरोसा करके दूसरों की गलतियों से सीख के वो गलतियां ना करें, या तो लाइफ आपको फेल करके सिखा देगी कौन सा रास्ता आपको चुनना है। दैट इज ऑन टू यू गाइस, ठीक है। सो विद दैट बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। शीट डाउनलोड कर लेना, और यहाँ पे पूरा टाइम टेबल बना के दिया हुआ है। शीट के जो लास्ट में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक पूरा प्रॉपर डिटेल टाइम टेबल, डेट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए मैंने बना दिया है। देख लीजिए, पहले रिविजन का पूरा टेबल जिसमें 2 सब्जेक्ट है यहाँ पे। फिर आप सेकंड रिवीजन के टेबल पे आओगे तो यहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट है, 4 दिन, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर लास्ट में यहाँ पे मैंने मॉक भी लिखा है। सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर तरीके से मैंने मेहनत करके बनाया। आप इसको यूज़ करें, शीट को डाउनलोड करें, अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर करें जो भी इसको नीडी है और जितने भी लोग आपके सर्कल में होंगे। तो चलिए, विद दैट बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हैप्पी संडे। और संडे से याद आया, संडे शाम को 6 बजे के बाद बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी है। 4-5 बजे के बाद जब आपका मूड खत्म हो जाता है, संडे को आप सेकंड हाफ के जो लेटर स्टेज है आफ्टर 5, प्लीज जाओ, पूरे शहर में उधम मचाओ, अपने सारे दोस्त यार लोग को परेशान करो, जिसके साथ घूमना है घूमो, पूरी ऐसे से करो, पूरी बकरबाजी करना, ठीक है, बिकॉज ये सेकंड टाइम नहीं मिलेगी। एंड मोस्ट स्पेशल थिंग, इस चीज को एम्ब्रेस करें, एंजॉय करें, प्लस अपनी प्रायोरिटीज को भी क्लियर रखें। हमको दोनों को बैलेंस करना है, स्मार्ट बच्चा बनना है, ठीक है। सो विद दैट बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।